कोने कोने में जाकर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, लोगों के दिल जीते हैं। संगीत की दुनिया में शेखर सेन अपने तुलसी राजनेता होने के साथ साथ एक संवेदनशील कवि, इकोनॉमिस्ट, अच्छे जानकार, विद्वान लेखक भी हैं। बजट जैसे जटिल विषय पर उन्होंने किताब लिखी, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड रीड द स्टेट बजट। पत्रकारों, नेताओं और स्टूडेंट के लिए आज मार्गदर्शक के रूप में वो किताब काम कर रही है। फडणवीस जी की खास बात यह है कि बड़े ही संवेदनशील हैं, उच्च शिक्षा, राजनेताओं और ओजस्वी वक्ता है। आपको जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ आपको जब देखता हूँ टीवी में। मुलाकात तो पहली बार हम शायद उस भूमिका में सारे चले गए थे, लगे नहीं रहा था कि यहाँ पर हम सोफिटेल होटल में बैठे हैं। ऐसा लग रहा था कि उनके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे काफी लोग भैया मेरे बारे में बहुत अफवाहें फैली है। तो मतलब क्या क्या कर लेती है तो बता दीजिए, एटलीस्ट ये तो बता दीजिए। अभी तो महाराष्ट्र को ठीक ढंग से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मंच पर आए। नवभारत टाइम्स आपका अभिनंदन करता है और देवेंद्र फडणवीस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि विद्या जी का सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली चाहिए विद्या जी के लिए। पीछे तक विद्या नमस्कार मेहमान, नमस्कार से हो सकता है प्लीज यार एक बार नमस्कार से एक बार जोरदार तालियों से और नमस्कार बोलिए प्लीज। ये पल, ये मंच मेरे लिए बेहद खास है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि मुझे इस सम्मान के लिए चुना गया, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे ये सम्मान मिल रहा है मेरे फेवरेट अखबार नवभारत टाइम्स से। और मैं सिर्फ इसीलिए नहीं कह रही क्योंकि आज मैं नवभारत टाइम्स के एनिवर्सरी के फंक्शन में आई हुई हूँ। इस अखबार का मेरी जिंदगी पर, मेरी जुबान पर बहुत ही गहरा प्रभाव रहा है। मैं बचपन में, एक्चुअली मैं 11 साल की थी, मैं एक्टर बनना चाहती थी और अपनी हिंदी सुधारना चाहती थी। तो मेरे मम्मी पापा ने अगले ही दिन से नवभारत टाइम्स मंगवाना शुरू किया और मैं रोज सुबह एक एक पन्ना पढ़ती थी, चाट जाती थी। और मुझे लगता है कि अगर हिंदी पर मेरा थोड़ा बहुत अगर एक थोड़ी बहुत पकड़ है तो वो नवभारत टाइम्स की वजह से है। तो मैं नवभारत टाइम्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मुख्यमंत्री जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ पर आप सब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो बस यही कहूंगी, हैप्पी एनिवर्सरी टू नवभारत टाइम्स एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। विद्या जी, मैं नॉर्मली सभी से क्वेश्चन पूछता हूँ कि नवभारत टाइम्स से कौन सी चीज आपको बहुत पसंद है? कौन सी चीज? हाँ, मतलब जैसे कई लोगों को सुर्खियां पसंद है, कई लोगों को संजय निर्मल साहब ने कहा कि पॉलिटिक्स। आपने सही कहा। मैं फिल्म के पेजेस ही ज्यादा पढ़ती थी क्योंकि वो समझ में आता था मेरे। पॉलिटिक्स मेरी समझ से बाहर है, पर फिल्मी खबरें मैं नवभारत टाइम्स से ही पढ़ती थी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए विद्या बालन जी के लिए। बाकी डॉक्टरेट की उपाधि हो गई, अब तो डॉक्टर विद्या बालन में कॉन्ट्रास्ट से, ठीक है? हाँ हाँ मैं टिल डाउन विद्यामान बोलते विद्यामान विकडे अरे बाबा आराम से
बधाई मेरी 65th एनिवर्सरी पर। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज ये सम्मान दिया गया नवभारत टाइम्स की तरफ से, क्योंकि जैसे मैंने स्टेज पर बताया कि मेरी हिंदी अगर मैं थोड़ी बहुत अगर अच्छी बोल लेती हूँ तो वो नवभारत टाइम्स की वजह से। बचपन में मैं नवभारत टाइम्स जोर जोर से पढ़ा करती थी, एक एक पन्ना पढ़ती थी, समझ में आए ना आए। और बहुत अच्छा लगा कि सीएम साहब के हाथों मुझे ये सम्मान दिया गया, और वो भी आशा पारिक जी, जूही चावला, कैलाश खेर, वो सब थे, राकेश चौरासिया जी। और बहुत, अगर मैं कहूँ कि थोड़ा गर्व महसूस हो रहा है आज ट्रू आर्टिस्ट के साथ ये सम्मान पाया मैंने। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। प्रतिज्ञा जी, प्रत्येक सौ हमने सुना कि कैसा रहा? मैं तो नहीं गई, मुझे पता भी नहीं था उनका रिसेप्शन। Okay, thank you. थैंक यू, Thank you. आई डिडंट इवन नो। रेडी हो सब लोग? बोले काफी ऐसे बात दिख रही है, कैसी आप? और मैं अच्छी हूँ। मैं मैं आजकल यूएसए में रहती हूँ और कल रात ही मैं बॉम्बे आई हूँ, और आते ही सबसे पहले ये जो इवेंट है नवभारत टाइम्स का 65 इयर्स का, उसमें मुझे इनवाइट किया गया और मैं बहुत खुश हूँ मैं यहाँ हूँ। दरअसल मैं भी दिल्ली की हूँ और दिल्ली में नवभारत टाइम्स इज बिग, यू नो, और मैगजीन्स भी जैसे धर्म, युग, माधुरी, तो वो स्टेपल डाइट रहा है मेरा बचपन से, ये सब मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स। मेरी हिंदी ठीक ही है, और आज मैंने बहुत लोगों से सुना कि हिंदी के अखबार को पढ़ के उनकी हिंदी में सुधार आई, तो लगता है मेरे लिए भी ये एक तरीका हो सकता है। और खबरें भी देखिए, आप घायल रिटर्न्स में शूट करने वाली है, या फिर ऐसे कुछ गुड न्यूज़ की आगे फिल्म में कमबैक करने वाली, ऐसा कुछ हो रहा है? मैंने फिल्मों में इतने साल इसलिए काम नहीं किया क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों को और अपने फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, और मैं अभी भी मेरे बच्चे स्कूल में हैं, और मैं सोचती हूँ कि जब मेरी बेटी ग्रेजुएट हो जाएगी, कॉलेज चली जाएगी, शायद उस वक्त मैं कुछ करने का सोचूंगी। अब तक जो भी खबरें आई हैं वो सिर्फ खबरें थी, और हाँ, ऐसी बात ज़रूर चली थी कि घायल 2 में शायद मेरा पार्टिसिपेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। नहीं तो आप याद नहीं देंगे। अब आगे कुछ मुझे से प्लान चल रहा है, फिर डिस्कशन वगैरह हुई है ऐसा? इस वक्त मैं फिल्मों में नहीं, लेकिन मैं डांस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आप लोग को तो मालूम होगा कि मैं कई साल से स्टेज में बहुत एक्टिव रही हूँ, और उस किरदार में मैं आज भी स्टेज प्रोडक्शंस, डांस ड्रामा करना चाहती हूँ, और फिल्मों की बात पीछे पीछे आई। तो मैम, इतनी सारे डांस रियलिटी शो आते हैं, तो अगर आपको जज करने का कोई मौका मिलेगा तो विल यू एक्सेप्ट द ऑफर? डांस रियलिटी शो मेरे यहाँ इंडिया में आके कुछ भी करना सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है, मेरे घर वाले मुझे आने देंगे क्या। Since ma'am you were so आप इतने दिनों से इंडस्ट्री में नहीं काम कर रही थी, तो you've been watching movies overall, any newcomers which you admire them or you like their work? न्यूकमर्स तो बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसे हाल फिलहाल में आपने किसी की मूवी देखी हो, आपको पसंद आई हो? मुझे ये 2 लड़कियां बहुत इंटेंस लगी, आलिया और oh my god, मूवी का नाम कुछ मूवी का नाम बताएंगे तो हम no my god, help me out here. कंगना, yes, कंगना एंड आलिया। सॉरी हाँ, मैं थोड़ा आजकल के नाम मुझे इतने याद नहीं रहते। Lastly ma'am, since it's a newspaper, Navbhart is a newspaper, any weirdest thing or any thing which you've read in a newspaper about you? Weird thing about me?
आई थिंक मेरे बारे में सारे वियर्ड चीजें ही थी. सचमुच मेरे बारे में बहुत कम लिखा गया. मे बी द करेक्ट थिंग्स वर कि वो पढ़ाई कर रही है, वो डांस कर रही है. फैक्ट्स जो थे ना वो सब सही थे, बाकी सब मनगढ़ंत बातें थी. अगर मिस करती तो मैं दूर थोड़ी रहती. मैंने लाइफ में हमेशा मुझे किसी चीज को मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मुझे उस पर कंट्रोल होना चाहिए. और वो इसलिए कि तभी मैं पूरा जस्टिस कर सकती हूँ उसके साथ. फिल्मों को मैंने मिस नहीं किया. हाँ, क्रिएटिव माहौल को मिस किया, अच्छे कोलीग्स को मिस किया, इंडियन कल्चर और यहाँ रहना और यहाँ की सड़कों में पागलों की तरह गाड़ियों में घूमना, वो सब मिस किया. लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. पहले गाना सुनो. मैम थोड़ा आगे. तो जी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने का कितना शौक रखती हैं आप, और आज यहाँ का कैसा रहा एक्सपीरियंस नवभारत टाइम्स की 65? पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नवभारत टाइम्स को, और ये यूं ही आगे बढ़ते जाए, सच्चाई से न्यूज़ खबरें छापते जाए, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. पर आज की मीडिया और टेलीविजन के बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे, खासकर जो एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं लोग जैसे, उनके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? आपके बारे में क्या कहना चाहूंगी? मीडिया का होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी होता है. सच्ची जब कोई सही मुद्दा होता है तो मीडिया के जरिए हम बहुत सारे लोगों तक आवाज अपनी या बात अपनी पहुंचा सकते हैं. तो उसके लिए मैं सच्ची मीडिया को रिस्पेक्ट करती हूँ. कभी कभी इस चीज को लोग मिसयूज भी कर लेते हैं, तब थोड़ा बुरा लगता है. किसी का नाम नहीं लूंगी मैं, मगर एक खबर आई थी, कौन से डायरेक्टर हैं जो कह रहे थे कि मैं आई फील लाइक आई एम अ वुमेन एम्पावरमेंट डायरेक्टर, लाइक क्योंकि उनकी हर फिल्म औरतों पर बेस या औरतें हीरोइंस रह चुकी हैं. तो उनके पीछे मतलब उनका ये स्टेटमेंट था कि आई फील लाइक आई एम्पावर वुमेन बिकॉज आई मेक दीज फिल्म्स विद वुमेन. और उनके पीछे 4 लड़कियां खड़ी हुई थी, छोटी छोटी बिकिनी पहन के. तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या हो रहा है. आई रियली फील कि न्यूज़पेपर्स प्लीज थोड़ी तो डिग्निटी रखिए. आप लोग क्यों ऐसा छापते हैं सेंसेशनल? हमें कुछ अच्छी खबर दीजिए, कुछ खबर में कोई बात हो, कोई सच्चाई हो, कोई गहराई हो. ये मैं कहना चाहती हूँ. तो नाम देना चाहेंगे आप उनका? जी चाक के जी, चॉक एंड डस्टर पे काम चल रहा है, और अभी तो आधी से ज्यादा बन गई है, थोड़ी और शूटिंग बाकी है, और जैसे ही तैयार होगी तो हम तो जरूर आपको और भी उसके बारे में बातें बताएंगे. चॉक एंड डस्टर. केमिस्ट्री कैसी रही शबाना आजमी के साथ काम करते हुए? अरे केमिस्ट्री उनसे मैं उनको कुछ देखकर, कुछ उनकी बातें सुनकर मैं काफी ऑ में रह गई. यानी आई वाज क्वाइट ओवरवेल्म्ड विद हर. मुझे नहीं पता था गोल्ड मेडलिस्ट है वो FCII की. आई वाज लाइक वाओ. और जिस तरह वो इन्वॉल्व होकर काम करती है, अपने कैरेक्टर को किस तरह वो निभाती है, वो देखकर मुझे कुछ सीखने को मिला. आप बड़ा अच्छा गाते भी हैं, आज आपसे म्यूजिकल प्रोग्राम अरे एक्सपेक्ट मुझसे करेंगे क्या, कि पीछे कैलाश खेर साहब गा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, एक्चुअली उनका म्यूजिक सुनना चाहिए. कमाल का गाना. एक्सपेक्ट करते हैं आप एक लाइन गा रहे. मैं ये देखिए क्या चल रहा है उसके सामने, मैं तो कुछ नहीं हूँ. मैं गाना सीखती हूँ और कभी मौका सही हो मैं जरूर ऐसे तो कैमरे के सामने ऐसे अपना गा लूँ. बट अभी बहुत बहुत अच्छा गाना बैकग्राउंड में चल रहा है, तो दिल ही नहीं करता कि मैं इसके सामने आवाज उठाऊं. एक लाइन होती है. थैंक यू सो मच. ओके. अगर ये नहीं होता तो मैं जरूर कुछ ऐसे ही गुनगुना दूँ.
सिंगिंग सो ब्यूटीफुली आप लोग उनका जरूर थैंक यू जय Thank you.